मित्रों नमस्कार। मैं धन्य कुमार बिराजदार लॉकडाउन कहानी संग्रह की अगली कहानी घर बेचना है शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति घर क्यों बेचता है। क्या कोई आर्थिक विपन्नावस्था है? नहीं। क्या कोई संकट है? नहीं। क्या कोई घर में बीमार है इसलिए बेचना चाहता है? नहीं। फिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति घर बेचना चाहता है? तो चलिए इस कहानी के संदर्भ में आज हम चर्चा करते हैं। उमेश नामक एक अध्यापक हैं जिनका बेटा तेजस बीई और एमबीए उत्तीर्ण है। बीई एमबीए उत्तीर्ण तेजस नौकरी करने के लिए पुणे, चेन्नई आदि नगरों में चला जाता है और जाते जाते आखिर वह नोएडा में नौकरी करता है। नोएडा की एक अच्छी कंपनी में मैनेजर बना हुआ तेजस हर तरह से संपन्न है। परंतु जैसे ही 2020 में वैश्विक कोरोना महामारी फैलती रही और चीन के वुहान के बाद कई देश उसकी चपेट में आ गए और तेजस भी उससे बच नहीं सका। तेजस नोएडा में पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसका भाग्य अच्छा था कि वह बाद में नेगेटिव आया और कुछ दिन के बाद लॉकडाउन के कारण तेजस को अपने गांव लौटना पड़ा। अपने गांव लौटे तेजस एक बहुत ही ईमानदार युवक है, परिश्रमी है, ईमानदार है। इतना ही नहीं, जिस कंपनी में वो नौकरी करता है उस कंपनी की उन्नति में योगदान देता है। कंपनी जब विकास करती है उस विकास का श्रेय स्वयं लेने के बदले अपने यहां कार्यरत, सेवारत, अपने तहत काम करने वाले मजदूरों, कामगारों, अधिकारियों को वो पूरा श्रेय देता है। ऐसा तेजस। क्या तेजस अपने गांव नहीं जाता? नहीं, तेजस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। तेजस आज कंपनी के एक उच्च अधिकारी के रूप में सेवारत है और उसी कंपनी में एक सामान्य व्यक्ति काम कर रहा है। उसने देखा कि तेजस जैसा एमबीए उत्तीर्ण एक युवक कंपनी की उन्नति में योगदान दे रहा है और वहीं परिचय हो जाता है किरण नामक एक युवती से। किरण के पिता भी समझ लेते हैं कि बेटी विवाह के लिए योग्य है और बेटी का विवाह तो करना ही चाहिए। परंतु वर की खोज में रहने वाले किरण के पिताजी के मन में विचार आया कि तेजस में वे सारे गुण हैं, तो क्यों न अपनी बेटी की शादी तेजस के साथ कर दें। ये विचार करता है और किरण की शादी तेजस के साथ हो जाती है। तेजस कंपनी में उच्च अधिकारी है। वह
भारत के विभिन्न महानगरों की यात्रा हवाई जहाज से करता है। इतना ही नहीं, तेजस भारत के साथ विदेश में भी यात्रा करता रहता है। क्या दुनिया घूमने वाला तेजस अपने गांव से रिश्ता नहीं रखता है? रखता है। तेजस गांव आने के लिए कई बार प्रयास भी करता है। वो पुणे तक आता है और पुणे से अपने गांव की ओर जाना चाहता है। तभी कंपनी के मालिक का फोन आने के कारण उसे वापस कंपनी की ओर लौटना पड़ता है। वह हवाई अड्डे पर ही ठहरता है, पिताजी के साथ बात कर लेता है। पिताजी से ही नहीं, पिताजी के साथ बात करते करते अपनी कॉलोनी के चंपत राय, सुभाष कुशनाय, देवेंद्र क्यूड़े, अनिल, संतोष आदि सोसाइटी के मित्रों के साथ भी वह वार्तालाप करता है, उनकी खुशहाली पूछता है। ऐसा तेजस लॉकडाउन पड़ने के कारण, लॉकडाउन घोषित करने के कारण कंपनियां बंद थीं, कारखाने बंद थे और कई दिन के लिए अपने गांव लौटता है। जैसे ही तेजस अपने घर लौटता है, घर लौटने के बाद पड़ोस में रहने वाले लोगों को संदेह होना शुरू हो जाता है। संदेह इसलिए होता है कि पड़ोसियों के मन में एक बार विचार आ गया था कि हम भी तेजस के यहां जाएं, तेजस का घर देखे, नोएडा देखे, दिल्ली देखे। ये विचार करते हुए कॉलोनी सोसाइटी के लोगों ने तेजस के पिता उमेश से कई बार कह चुके थे। उमेश ने भी हामी भर दी थी, हाँ मैं आप सभी को जरूर तेजस के पास ले जाऊंगा। परंतु लॉकडाउन घोषित करने के कारण कोई तेजस के पास नहीं जा सके। परंतु तेजस ही अपनी पत्नी किरण को लेकर अपने गांव लौटता है। जब अपने गांव लौटता है, गांव लौटने के बाद यहां असल में कहानी शुरू हो जाती है। एक दिन सुबह सुबह तेजस किसी एजेंट को फोन करता है और कहता है, देखो भाई, रुपए कितना भी क्यों ना मिले पर पार्टी बदमाश होनी चाहिए। और सुन लो, लॉकडाउन खत्म होते ही पार्टी को ले आना, हमें एक दिन भी नहीं रुकना है। सामने वाला एजेंट कहता है, हाँ हाँ सर, कर्फ्यू तो हटने दीजिए, मैं मिलता हूं आपसे। ठीक है कहते हुए तेजस मोबाइल काट देता है। यह दिन का चौथा फोन था तेजस का उस एजेंट को। आखिर कौन से कारण थे कि तेजस को घर बेचना है? चलिए हम देखते हैं। तेजस जैसे ही अपने गांव लौटा था, अपने गांव लौटने के बाद तेजस अपने कारखाने के नाम से गांव में सामाजिक योगदान करना शुरू करता है। वह एक बैनर लगाता है अपने कंपनी के नाम से और मास्क बांटना, दवाइयां बांटना और गरीबों को अन्न बांटना शुरू करता है। उसके मन में विचार था कि मैं कंपनी की ओर से सामाजिक योगदान दूं। सकारात्मक विचार करते हुए, मजदूरों की सेवा करते हुए, कई चीनी कारखाने बंद हो गए थे, कई मील कारखाने बंद हो गए थे। उन मजदूरों को भूख से मरते हुए देखना उसे पसंद नहीं किया। अतः तेजस सामाजिक योगदान करता रहता है। अचानक एक रात तेजस के पिताजी उमेश का फोन बजने लगता है। असल में संजय पाटिल नामक किसी पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने फोन किया था। तेजस स्वयं उस गांव में जाता है। कारण यह था, तेजस के पिताजी पड़ोस के गांव में 3-4 साल के लिए अध्यापन करने हेतु चले गए थे। वे 3-4 साल माने कि उनके लिए कई जन्मों का रिश्ता बनता है। तेजस के पिता उमेश गांव वालों से आत्मीयता के साथ रहते हैं
और वही रिश्ता बना हुआ था। पड़ोसी गांव वालों ने जब फोन किया तो तेजस वहां इसीलिए चला जाता है कि वहां निर्मला नाम की किसी युवती की प्रसव क्रिया होनी थी। उसे अस्पताल ले जाना आवश्यक था। गांव के डॉक्टरों ने कहा था कि बहुत ही रिस्क है, शहर में ले जाना आवश्यक है, वरना गर्भवती स्त्री के साथ, कोख में रहने वाले बच्चे के साथ क्या हो सकता है, बोल नहीं सकते। स्वयं तेजस वहां चला गया। देर रात तक उसने उनकी सेवा की। इतना करने के बावजूद भी लोग तेजस और उनके परिवार की ओर संदेह भरी नजर से देखते हैं। कारण यह था कि तेजस के पड़ोस गांव में किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई थी और तेजस को एक बार खांसी आ गई, लोग संदेह करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन की भयावह परिस्थिति में लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भी अपने घर आने नहीं दिया, यहां तक कि घर में रहने वाले व्यक्ति भी एक दूसरे की वो संदेह भरी नजर से देख रहे थे। और कॉलोनी में तेजस तो दिल्ली नोएडा से आया था और ऐसी अवस्था में उस पर संदेह लेने वाले लोग मानो उन्हें बिरादरी से बाहर रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए तेजस तिमंजिला घर बेचना तय करता है। कारण कौन कौन से थे तेजस के घर बेचने के? उमेश के घर रात 2 बजे कॉलोनी के लोगों ने पथराव किया। इतना ही नहीं, झाड़ू पोछा करने वाली शारदा नामक युवती को उमेश अर्थात तेजस और उमेश के घर आने के लिए रोका जाता है। उनके घर जो ग्वाला दूध डालने के लिए आता है उस ग्वाले को भी रोका जाता है। रसोई बनाने के लिए गौरी नामक जो महिला आती है उसे रोका जाता है। सब्जी बेचने के लिए जो आते हैं ठेले वाले उन्हें रोका जाता है। इतना ही नहीं, उनके घर की बिजली का कनेक्शन भी तोड़ दिया जाता है। इतना सब कुछ सहन करते हुए तेजस चाहता है कि चलिए ठीक है, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। परंतु घर के सामने तेजस के पिताजी ने जो गार्डन बनाया था, बाग अर्थात गार्डन बनाया था, पड़ोसी लोगों ने उसे तहस नहस कर दिया। ये सभी इसीलिए कि तेजस और उमेश शायद कोरोना पॉजिटिव हो गए होंगे। इनके घर में कोई नौकरानी आती है तो वही नौकरानी हमारे घर में आती है, वे कोरोना पॉजिटिव हो गए होंगे तो हम भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। एक भय, एक संदेह, एक शंका उनके मन में होने के कारण वे उमेश, तेजस और उनके पूरे परिवार को बिरादरी से बाहर रखने का प्रयास करते हैं। तेजस की पत्नी ने कभी गांव नहीं देखा था, परंतु विवाह के बाद पहली बार वह किरण जब तेजस के साथ ससुराल लौटती है तो कॉलोनी के लोगों का व्यवहार देखकर ऊब जाती है। इन सारी बातों को देखते हुए तेजस के मन में विचार आ जाता है और पहली बार तेजस अपना नाम, तेजस अपना उग्र रूप धारण करता है और वह अपना तिमंजिला घर बेचना तय कर देता है। तो इस तरह कोरोना कालीन परिस्थिति में लोग कैसे एक दूसरे को संदेह भरी नजर देख रहे थे। लोगों के संदेह भरी नजरों से देखने के कारण तेजस को मजबूरन अपना घर बेचना पड़ता है। यह विभीषिका इस कहानी में नजर आती है। मैंने बहुत ही कम समय में यहाँ कहानी का सारांश प्रस्तुत किया है। विस्तृत रूप में आप कहानी पढ़िए तथा अपना विचार साझा करें। धन्यवाद।